जोहार सिमडेगा नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में राउर मन का स्वागत है। मोए सुमन लगड़ा राउर मन के बीच में उपस्थित हूँ। जिला कर सब छोट बड़ समाचार कर संगे राउरे मन हमार न्यूज चैनल में नवा ही हाले चैनल के सब्सक्राइब कर ले और संगे संगे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करब। वरुण रंजन बनाल गए रांची का नवा डीसी। रांची का नवा डीसी का रूप में वरुण रंजन पदभार ग्रहण कर लें। बता देना कि तनिक दिन पहले रांची का डीसी राहुल कुमार सिन्हा के हटाए के मंजूनाथ भंजत्री के रांची का डीसी बनाल जाए रहे। मुदा आज उनके हटाए के वरुण रंजन के डीसी बनाल गया। झारखंड में 13 और 20 नवंबर के हुई वोट। भारत का चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र कर संगे संगे झारखंड में भी चुनाव कर घोषणा करल गया। झारखंड में 2 चरण में चुनाव करवाल जाये। पहला चरण लगिन 43 गो विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर का चुनाव हुई। हुए दूसरा चरण में 38 गो विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर के चुनाव करवाल जाये। पहला चरण कर अधिसूचना 18 अक्टूबर के जारी हुई। प्रत्याशी मन 25 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेना। 28 अक्टूबर के स्कूटनी और 30 अक्टूबर के नाम वापसी कर आखिरी समय रही, जबकि दूसर चरण कर वोट लगिन 22 अक्टूबर के चुनाव कर अधिसूचना जारी करल जाई। स्कूटनी 30 अक्टूबर और नाम वापसी 1 नवंबर तक हुई। दुयो चरण कर चुनाव कर गिनती 23 नवंबर के करल जाई। चुनाव कार्यक्रम कर घोषणा होल छे। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए। नवंबर के चुनाव होए वाला जेकर में कौन विधानसभा है उके हमरे मन जानब। 13 नवंबर के होए वाला विधानसभा सीट जहां चुनाव हुई रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, खूंटी, तोरपा, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छत्रपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, मौनाथपुर, कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, इच्चागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंसगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और खरसवा शामिल है। हुए 20 नवंबर के होए वाला चुनाव में खिजरी, सिल्ली, रामगढ़, मांडूर, राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ियाहाट, गोड्डा, महागामा, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन क्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा शामिल है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। 3:30 बजे से माननीय ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से झारखंड का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दी। उसी समय से पूरा झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रही है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होगी। फर्स्ट फेज में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। सेकंड फेज में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन है 18 अक्टूबर का होगी। सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है। सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संपन्न होगा। इसमें इलेक्शन का समय का लेकर अभी वो कमीशन से नोटिफिकेशन निकलेगी, उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से शेड्यूल अनाउंस की जाती है। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा 1 घंटा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर। कारण इसी बार हम लोगों का वो सनशाइन टाइम में थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी का ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। देखिए, विधानसभा चुनाव की आज घोषणा की गई है। 13 नवंबर को सिमडेगा में चुनाव होने हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिससे कि जो धन का प्रयोग या बल का जो प्रयोग होता है, अगर होने की संभावना रहती है चुनाव में, उसको खत्म किया जा सके। सबसे पहले हम लोग एनसीसी इन्फोर्समेंट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है
उसका 100% इन्फोर्समेंट हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कई बूथ्स को अपने यहाँ जो हम लोगों को उनकी क्रिटिकलिटी के हिसाब से उनको चिन्हित किया है, उन सभी बूथों पर CAPF की डिप्लॉयमेंट भी की जाएगी। और CAPF जब यहाँ पे अभी हम लोग को 3 कंपनी CAPF की अलॉट हुई है, आगे जितनी भी कंपनी हैं मिलेगी तो उनको लगातार हम लोग ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण भी कराते रहेंगे। बूथ वाइज डिप्लॉयमेंट भी हम लोग निकट भविष्य में जैसे ही पूरी पिक्चर हमारे पास फोर्स से क्लियर हो जाती है तो वो भी हम लोग कर लेंगे। एक मुख्य मुद्दा जो सिमडेगा का रहता है वो यह है कि सिमडेगा इंटर स्टेट बॉर्डर पर अवस्थित है, एक तरफ उड़ीसा है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग तो कर ही रहे हैं और इंटर स्टेट चेक पोस्ट हम लोगों ने 6 चेक पोस्ट प्रस्तावित रखे हैं और 6 चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग की जाएगी ताकि बॉर्डर क्षेत्र से कोई भी यहाँ के चुनाव को प्रभावित न कर सके। तो मेरी तरफ से यही है कि हम लोग चुनाव जो है शांतिपूर्ण कराने के लिए बल जो हमारे फोर्स होता है, जो चाहे वो CAPF हो, चाहे हमारा होमगार्ड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट फोर्स हो, उन सभी की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति करके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मेरी अपील आपसे भी होगी कि कहीं भी अगर आपको शिकायत प्राप्त होती है और आपके माध्यम से सिमडेगा की जनता से कहीं भी इस तरह का अगर शिकायत आपको प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, किसी को बूथ पे जाने से रोक रहा है या फिर कहीं MCC का जो है वायलेशन किया जा रहा है, अगर आप हमें सूचना देंगे ससमय हम लोग उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए सिमडेगा पुलिस प्रतिबद्ध। कोलेबिरा में पूर्व की भांति 270 बूथ हैं, कुल मिलाकर के 572 बूथ पूरे जिले में हैं, जिसमें सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव है। ये सभी बूथ 465 बिल्डिंग्स में समाहित हैं। अधिकतम 4 मतदान केंद्र वाले अर्बन एरिया में कुछ बिल्डिंग्स हैं, के अलावा 3 और 2 5 की संख्या वाला कोई भी यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है जिसमें 5 मतदान केंद्र